लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं इस पूरे मूवमेंट के साथ में, जो चोला तो मूवमेंट का ओढ़े हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थित कोई ऐसे संगठन तैयार हो गए, पार्टी बनी है जिनको मजबूत कर रहे हैं वो लोग। हम अभी देख रहे थे कि कुछ सोशल मीडिया पे जिसपे बहुजन समाज पार्टी के तमाम समय आ रहा है, वक्त जो बदल रहा है, उसमें युवाओं ने एक पढ़ी लिखी फौज तैयार कर रखी है और उसमें कई ऐसे युवा भी आए हैं, कैसे ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने मिशन मूवमेंट को भटकाने का काम भी किया है। और बड़ी ताकत में उत्तर प्रदेश में सत्ता स्थापित करना और दिल्ली में नगर निगम के चुनाव में मजबूती के साथ दिल्ली के नगर निगम किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए सबको पता है कि अच्छे फ्रेश लेग्स, मतलब अच्छे मोटिवेटर्स, अच्छे दिमाग, फ्रेश दिमाग की आवश्यकता होती है। वो कब होता है? जब हमारे पास यूथ की भागीदारी अच्छी होती है। बाबा साहब अम्बेडकर या तमाम जो बहुजन महापुरुष थे, उन्होंने हर जगह अपने मंचों से युवाओं को संबोधित करते हुए युवाओं की बात को सबसे ज़्यादा तहरीर दी थी और सबसे ज़्यादा उनको प्रमुखता से पटल पे आने के लिए कहा था। हम लोग भी उसी बात को अग्रसर कर रहे हैं कि अब हम युवा हैं, पर युवाओं से जो 20-25 साल की जो एज होती है उससे हम 4-5-10 साल ऊपर आ गए हैं। तो हमारी अब जिम्मेदारी है कि हम उन युवाओं को जो आज बहुजन मिशन में लगे तो हैं, पर जो मूवमेंट ज्योतिबा फूले, साहूजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर काशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी जिसका अगुवाई अभी कर रही हैं, उस पूरे आंदोलन को हम लोग कैसे अग्रसर करें, वो युवाओं की भागीदारी इसमें बढ़ जाती है। इस दौरान जब भी हम राजनीति की बात करें 2012 से 2019 या 20 तक की, इसमें बहुत बड़ी ताकत से एक पढ़ा लिखा युवा, एक शिक्षित कॉलेज और विश्वविद्यालयों से निकला हुआ युवा राजनीतिक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को ज़्यादा उन्होंने प्रमुखता से निखारा है। जैसा आप सभी को पता है कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, चाहे जेएनयू हो, चाहे वीएचयू हो, चाहे आपका एएमयू हो या दिल्ली विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर तमाम जो ऐसे बहुजन संगठनों का निर्माण हुआ जो स्वघोषित उन्होंने अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर उनकी आइडियोलॉजी के आसपास चीज़ों को स्थापित किया। और आज बड़ी ताकत से वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की अम्बेडकरवादी विचारधारा को एक पढ़े लिखे तबके में भी आंदोलित कर रहे हैं। अभी तक क्या होता रहा, कुछ पढ़े लिखे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं या बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समझते हैं, उन्होंने लगातार बाबा साहब अम्बेडकर को समझा, पढ़ा और उन लोगों को पढ़ाया जो कम पढ़े लिखे थे। लेकिन अब जो समय आ रहा है, वक्त जो बदल रहा है, उसमें युवाओं ने एक पढ़ी लिखी फौज तैयार कर रखी है और उसमें कई ऐसे युवा भी आए हैं, कैसे ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने मिशन मूवमेंट को भटकाने का काम भी किया है और बड़ी ताकत से किया है। तो हम सभी लोग इस मिशन मूवमेंट में लगे हैं और युवाओं की भागीदारी को हम लोगों ने कहा कि बढ़ाकर हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो साथियों, मैं इसीलिए आप सभी की समझ बात को प्रमुखता से रखना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, जितने लोग काम कर रहे हैं मूवमेंट के साथ में, या जो चाहते हैं कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत रहे, जो लोग चाहते हैं कि जो बहुजन आंदोलन का परिभाषा क्या है उसको समझने के लिए हमको किस ओर जाना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन सिद्धांतों को बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन में हमको प्रारूप में दिया था, वो साफ साफ था कि हम लोग सत्ता की तरफ जब तक उन्मुख नहीं होंगे कि हमारे लोगों का व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमको सत्ता में आना पड़ेगा और सत्ता तक आने के लिए हमारे पास तमाम टूल्स हैं। टूल्स मीन्स आप लोग जब देखेंगे कि हमारे पास रिजर्वेशन का एक बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमको उसको निर्धारित किया कोटा, और उस संवैधानिक कोटे के अधिकार के तहत हम लोग बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में अपनी हिस्सेदारी तय कर पाए, चाहे शैक्षणिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, उन सभी जगह हम लोगों ने अपनी उपस्थिति को बाबा साहब अम्बेडकर के उस विधान के द्वारा हम लोग स्थापित हुए हैं। लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में कुछ लोगों ने पूरी तरह से अपना कहते हैं कि एक क्षेत्र स्थापित कर लिया है और उसमें बड़ी तादाद में जो युवा हैं उनकी नाकदरी या उनकी अपेक्षा हो रही है। और उनकी उपेक्षा का कारण ही है कि आज बहुजन मूवमेंट युवाओं के तौर पर तो बिखराव के तौर पर हम देख सकते हैं। चाहे
तमाम तरह की आर्मी बनी, तमाम तरह के और बहुत सारे बहुजन संगठन बने, वो सारे के सारे या तो किसी के द्वारा प्रोपगंडित थे या किसी द्वारा स्थापित थे, या वो अपने ही विचारों को या अपनी ही स्वसत्ता को स्थापित करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपने स्वकेंद्रित हो गए। लेकिन जब मानवर काशीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा और उन्होंने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको रिजर्वेशन का अधिकार तो दे दिया, और रिजर्वेशन के अधिकार साथ सबसे बड़ा अधिकार जो दिया था बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था में, वो था लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको वोट का अधिकार। और हम जितने भी लोग हैं जो अब आज की डेट में काम कर रहे हैं या जो काम करने की अपनी अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल्यों को और उस पर जो मेन जो उसका वोट की ताकत है उसको भूल गए हैं, और सिर्फ आंदोलन और आंदोलनों से या तो हम देखते हैं कि 1000, 10,000, 5,000 की एक बार भीड़ हो जाती है और वो आंदोलन 1 या 2 दिन चलता है, फिर उसके बाद वो शांत हो जाता है। फिर दूसरे मुद्दे जो विपक्षी लोग हैं या मनवादी ताकतें हैं या जो संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो लोग लगातार उसको हमको डाइवर्ट कर देते हैं। और यही हम लोगों को देखने को मिला कि जैसे मानवर काशीराम जी ने बामसेब के द्वारा युवाओं को संगठित किया, पढ़े लिखे लोगों को संगठित किया। उसके बाद उन्होंने 1978 के बाद 1981 में DS4 का जिस तरह उदय किया, और DS4 में सबसे बड़ी ताकत जो उसमें कहते थे युवाओं की होती थी, और उन युवाओं के वजह से आज ये जो बहुजन कारवां है, बहुजन समाज पार्टी है, जो हमारी अपनी धरोहर है इस राजनीतिक विरासत की, वो पार्टी खड़ी हुई। और सने सने उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन आज जब पार्टी एक बड़े अच्छे मुकाम को हासिल करने के बाद दोबारा से ऐसा लगता है कि कहीं दिमाग में है कि कुछ ठहराव आया है। वो ठहराव सिर्फ इसलिए आया साथियों कि हम लोग या तो भटके हैं या हम लोग किन्हीं कारणवश अपने रास्ते से अलग हट गए हैं, या हम सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, मानवर साहब की बात करते हैं, लेकिन उनके मूल्य, उनके सिद्धांतों की बात नहीं करते कि हमको सत्ता की तरफ जाना था। हमको सत्ता व्यवस्था के तरफ जाने के लिए हमको जनसमूह की आवश्यकता थी, जो जनसमूह हमारे ही गांव गली में, मलिन बस्तियों में, शहरों में, छोटे कस्बों में रहता है, उन तक हमें पहुंचना था। हुआ क्या कि हम, चाहे हम हैं या और भी हमारे से तमाम साथी हैं, वो लोग भी लगातार इसमें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश 1 या 2 बंदों के करने या 10 बंदे, 10,000 बंदों के करने से नहीं होगी, क्योंकि जब देश में 145 करोड़ लोग हों तो उसको जागृत करने के लिए अप्रॉक्सीमेट हमें लगता है कि 50-60 लाख युवा चाहिए। और मेरे ख्याल से आज में युवा है भी जो बड़ी तादाद से इस पूरे संगठन को मजबूत कर सकता है, बशर्ते विश्वास करने की आवश्यकता है। बहुजन आंदोलन को समझने के लिए हमको अपने कहते हैं त्याग की भावना को हमको जागृत करना पड़ेगा, जो शायद कम हो गई है। हम बहुत जल्दी पॉलिटिसाइज होते हैं, बहुत जल्दी हम लोग पॉलिटिक्स की बातें दिमाग में ले आते हैं, जबकि असल में मिशन का मतलब ये होता है कि आपको अपने आप को आहुति देनी है, मतलब ख़त्म करना है। तो हमें लगता है कि हम सभी लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर की बातें करते हैं, मानवर साहब की बातें करते हैं, बहन जी के संघर्ष की बातें करते हैं, वो सब तभी फलीभूत हो सकता है जब हम एक साथ आकर एक प्लेटफॉर्म पे आकर बात करें। तमाम लोग कई लोगों को टारगेट करते हैं, कई लोगों से उपेक्षा रखते हैं, और हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो कहते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। हकीकत यह है कि इस मूवमेंट में जुड़े हुए जो लोग हैं वो या तो उन्होंने अपना दायरा सीमित कर लिया है, या वो कहीं ना कहीं जाकर अपने आप को किसी और जगह स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक और उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति का उदय करवा दिया किसी जो टूटे हुए लोग या बिचौलिए टाइप के लोग थे जिन्होंने मिशन को कमज़ोर किया है। वो लोग अब एक नई तरह से, नए सिरे से एक मूवमेंट को खड़ा कर रहे हैं, और उस मूवमेंट में कहीं भी कैडर या विचार या बाबा साहब अम्बेडकर या बहुजन महापुरुषों का कोई भी आपको स्लोगन नहीं देखने को मिलता है। मैं लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, ज़मीन पे भी जाने की कोशिश करता हूँ। मेरे तमाम ऐसे साथी हैं जो दिन रात लगे रहते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, तमाम ऐसे साथी हैं अन्य राज्यों में जो दिन रात सुबह शाम इस मिशन मूवमेंट के लिए लगे रहते हैं। ज़मीनी स्तर पे भी, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है,
तो उसका प्रयोग करना भी हम लोगों को आना चाहिए, जिसमें बहुत बड़ी भागीदारी युवाओं की है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं इस पूरे मूवमेंट के साथ में, जो चोला तो मूवमेंट का ओढ़े हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थित कोई ऐसे संगठन तैयार हो गए, पार्टी बनी है जिनको मजबूत कर रहे हैं वो लोग। हम अभी देख रहे थे कि कुछ सोशल मीडिया पे, जिस पे बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उस ग्रुपों को बनाया है फेसबुक पे और ट्विटर पे और तमाम सोशल साइटों पे, और उन्हीं ग्रुपों से निकलकर उन्हीं ग्रुपों में चाहे आज़ाद समाज पार्टी, जिसे अभी कांग्रेस समर्थन के द्वारा बनाया गया उत्तर प्रदेश में, उस पार्टी का आगरा में तमाम जो बहुजन संगठन से जुड़े हुए लोग थे, जो अब कहते थे कि हम मानवर साहब और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को ख़त्म नहीं होने देंगे, वो आज गली गली जाकर, कूचे कूचे जाकर उसी मूवमेंट को, उन्हीं के आदर्शों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। मैं ये एक जगह का नाम ले रहा हूँ जहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों के, वो भी सब जानकार लोग हैं, समर्पित लोग हैं, लेकिन उनकी दिशा और दशा दोनों ही भ्रमित हैं। हम लगातार मनवादी विचारधारा की बात करते हैं, मनवादी लोगों पे अटैक करते हैं, मनवादी लोगों को गालियां देते हैं। हकीकत यह है कि हम खुद उसमें, हम मूवमेंट को समझ नहीं पा रहे। हमारे पास मूवमेंट के तमाम फैक्टर्स होते हैं, और उन फैक्टर्स को जानने के लिए हम सभी को अपने आप को धड़ों में बांटना पड़ेगा। अगर जो साथीगण एक्टिव हैं, जो इस समाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उनको मोटिवेट करेंगे एज ए लीडरशिप के लिए, जो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को मजबूत करेंगे। पर पहले समझने की आवश्यकता है। उसके लिए हम सभी युवाओं ने, जो हम सब जुड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियों पर, बहन जी की नीतियों पर विश्वास कर रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं, मानवर साहब की प्लेटफॉर्म को, जिसको हमको मजबूत करना है, उन सभी चीज़ों को हम लोग एक साथ लेकर, हमने खुद अपनी पूरी टीम, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जो बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के, उन सभी से सलाह मशवरा करके हम लोगों ने 2, 3, 4 उस पर हमने सेगमेंट वाइज डिवाइड किया है कि हमको मीडिया का पार्ट भी अदा करना है। उसमें हमारे बहुत सारे सक्रिय युवा हैं। हमको कैडर का भी यूज़ करना है, जो कैडर की बात करते आए हैं युवा। बहुत सारे युवा कहते हैं कि पार्टी ने कैडर का काम छोड़ दिया। दोस्तों, कैडर का भी काम चल रहा है। कैडर का काम हो सकता है कि आने वाले टाइम में बड़ी तेज़ी से चले, उसमें भी बहुत सारे युवा सक्रिय लोग लगे हुए हैं, जो जिनका काम सिर्फ और सिर्फ यूथ को जगाना होगा, समाज को कंट्रीब्यूट करके उन्हें बताना होगा कि हमारी ताकत कहाँ पर है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग चरणबद्ध तरीके से रख रहे हैं। हमारा अपना मीडिया प्लेटफॉर्म भी बनेगा, जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ बहुजन मूवमेंट और बहुजन मूवमेंट से रिलेटेड और बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किए, और जहाँ जहाँ हमारे समर्थित जो हमारी सरकारें रही भी हैं, ऐसा नहीं कहीं ना कहीं हम लोग रहे हैं, तो वहाँ विधायकों ने कभी कभी क्या काम किए थे, उन सभी पर भी हम लोग चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। बहुत सारे मानवर साहब के साथ चले हुए लोग जो इस मुस्लिम मूवमेंट पे आज भी उसी शिद्दत से खड़े हैं, चाहे उम्र उनकी 70, 75, 80 साल हो गई है, पर आज भी वो हमको मोटिवेट करते हैं एज ए यूथ। वो चाहते हैं कि हम इस कारवां को आगे लेके चलें, तो हम उनका भी यूज़ कर रहे हैं, हम उनका भी प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मानवर साहब ने तमाम महापुरुषों को एक साथ सांचे में ढाला था, तो हमारी भी अब आवश्यकता है कि जो मानवर साहब और माननीय बहन जी के समकक्ष रहे या उनके समतुल्य रहे चले हुए लोग, उनको हम आसपास टटोलें, ढूंढें, उनसे तमाम ऐसी जानकारियां आपको मिलेंगी, ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको मिलेंगे, कैसे इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करें। कुछ साथीगण लगे हैं, मैं उन्हें टारगेट नहीं करूंगा कभी भी, जो अपने प्रोग्राम्स जो कैडर्स के हैं वो चला रहे हैं, वो चलाते रहें। अगर उनकी नीयत सही है, चाहे भले उनको अभी पार्टी से अलग कर दिया, अगर उनकी नीयत सही है, अगर वो उसी मूवमेंट के साथ चल रहे हैं, चलाते हैं, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाकर बहुजन कैडर को तैयार कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए, तो उनको भी हमारा इनडायरेक्टली समर्थन है। तो साथियों, हम इसीलिए आप सभी की समझ है कि बहुत सारा युवा हम लोग देख रहे हैं। युवाओं में 2 तरह की फांट बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर, क्योंकि यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि उसको जो आंदोलन का दौर है उत्तर भारत में, वो आंदोलन का दौर ज़्यादातर दिल्ली और दिल्ली के आसपास ही आपको दिखाई बड़ी तादाद में देगा, क्योंकि वहाँ
लोग अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, फिल्मलाइज करना चाहते हैं और फिल्मलाइज करके अपने आप को ज़्यादा फेमस करना चाहते हैं। और वो तभी संभव होगा जो दिल्ली के आसपास रहेगा, कि वहाँ पे मीडिया है, सोशल मीडिया है, तमाम तरह के प्लेटफॉर्म हैं। तो जो युवा वर्ग है हमारा, वो कहीं ना कहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आसपास के जो एरिया का है वो ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गया है। उसको कैडराइज करने की आवश्यकता हमें लगता है हमारे बहुजन मूवमेंट के लोगों को है। और जो संगठनात्मक ढांचा है, जिसकी हम लोग तमाम तरह, हमारे दोस्त लेख भी लिख रहे हैं, आज किसी मित्र ने बहुत अच्छा लेख लिखा भी है कि हमको संगठन में वाकई में जो नीचे पायदान पे बैठा एजुकेटेड पर्सन है, जो एजुकेटेड युवा है, उसकी भागीदारी को बढ़ाना होगा। जिससे क्या होगा कि नीचे वाली जो सतह है वो मजबूत होगी और उनमें विश्वास पैदा होगा। अभी हो क्या रहा है कि हम दल बदल वही कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए हमने किन्हीं को बैठा दिया और वो उनको कहीं जगह नहीं मिली। हमें लगता है वो लोग वो हैं, या तो उनको कहीं जगह नहीं मिली इसीलिए वो वहीं बैठे रहे। उनके पास उन्होंने अपना कोई प्रोफेशन खोल रखा हो, कुछ काम कर रहे हो, उस पर वो काम कर रहे होंगे, हो सकता है इसलिए वो दिखे नहीं और लगा उन लोगों को ये बंदा डिवोटेड है। हकीकत यह है कि उन्होंने ना, जब अलग कर दिया जाता है किसी संगठन से, कुछ दिन के लिए आराम कर दिया जाता है, तब वो निथर्क होके सिवाय जो हमारा संगठनात्मक ढांचा है उसकी बुराई करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तमाम सोशल मीडिया पे मैं उन तमाम लोगों को वॉच करता हूँ, देखता हूँ कि जब माननीय बहन जी उनको पद पे रखती हैं तब तो वो महिमा मंडन करते हैं, जैसे पद से हटा देती हैं या आराम दे देती हैं, किसी और लोगों को व्यवस्था में लाना चाहती हैं, वैसे वो लोग बुराई करना शुरू कर देते हैं और फिर पुनः उन्हीं के लोग, आसपास के लोग उनको महिमा मंडित करके दोबारा ले आते हैं। ये तमाम तरह के जो चल रही चीज़ें, उनमें भी थोड़ा फिनिशिंग होनी चाहिए, पॉलिशिंग होनी चाहिए और यूथ को जिम्मेदारी देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तमाम लोग सुन रहे हैं, मैं सभी से ये भी गुजारिश करूँगा जो आपके जो ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें। और मैं नाम इसलिए अपने साथियों के नहीं ले रहा हूँ कि वो लोग खुद इतने एक्टिव हैं। आप लोगों को सोशल मीडिया पे या ज़मीन पर दिख जाते होंगे, तमाम आंदोलन होते हैं। हमारा किसी भी आंदोलन में विरोध नहीं है, चाहे बहुजन आंदोलन से रिलेटेड, चाहे इंटेलेक्चुअल आंदोलन हो, चाहे विश्वविद्यालय कॉलेज के राइट्स के आंदोलन हो, चाहे हमारे एट्रोसिटीज़ के खिलाफ हम जो आंदोलन खड़ा करते हैं वो आंदोलन, चाहे कोई संगठन समूह चला रहा हो हमारा, उनको भी समर्थन रहता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन और वो समाज के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जब समाज में राजनीति, तो हमको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और वो संगठन हमारा है बहुजन समाज पार्टी। हम इसमें कोई भी अविश्वास नहीं है, हमको कोई भी डर नहीं है, इसमें हमें कोई संकोच नहीं होता कहने में कि हमारी एक राजनीतिक विरासत है और उस विरासत को बनाने का काम आपके हमारे महापुरुषों ने किया था, पूर्वजों ने किया था। हमारे दादा परदादा, गांव के आसपास के लोग जो साइकिल यात्रा में साथ में रहे, जो बाम सेब में साथ में रहे, जो DS4 में साथ में रहे, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर साथ में रहे, और वो अब लोग कमज़ोर हो गए हैं, तो वो लोग हमको नसीहत या सलाह दे रहे हैं, बशर्ते अगर हम लेना चाहें या उनको ढूंढना चाहें। हमारे एक ऐसे ही मानवर साहब के साथ चले हुए एक हैं जो मानवर साहब ही, हम लोग उन्हें भी मानवर साहब कहते हैं, कि उन्होंने बहुत प्योरली उनको स्टडी किया है और बहुत अच्छा डाटा कलेक्शन उनके पास है। वो आगरा में है, मानवर सोबरन सिंह जी, वो लगातार सोशल मीडिया पर उनका मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया है, जो मानवर साहब और बहन जी के पूरे आंदोलन को, संघर्ष को उन्होंने सोशल मीडिया पर टाइम टू टाइम सीरीज़ बनाकर उन्होंने पोस्ट किया है। आप सभी से गुजारिश ये भी है कि उस पूरे डाटा को समझें, पढ़ें, देखें। हमें लगता है हमें वहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा कि कैसे इस संगठन को खड़ा किया गया। तमाम लोग कहते हैं कि युवाओं की भागीदारी कम हो रही है, मुझे लगता है हाँ हो रही है, क्योंकि विश्वास करना जरूरी है। और आज का युवा थोड़ा अग्रेसिव है, थोड़ा फाइटिंग वाला है, थोड़ा मोटिवेटिव है और थोड़ा टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण उसमें थोड़ा क्रिया थोड़ी तेज होगी, हो सकता है पुराने वालों से। तो मुझे लगता है उन लोगों का जो मनोबल है उनको बढ़ाने के लिए उन पुराने वाले हमारे जितने भी साथीगण हैं उनको मोटिवेट करें, साथ लाएं, जिससे इस पूरे मूवमेंट को एक बड़ा रूप दिया जा सके। क्योंकि 2022 में कई तरह के इलेक्शन हैं, निगम पार्षदी का इलेक्शन भी है और विधानसभा का इलेक्शन भी है। तो उस बड़े पूरे प्रारूप को तैयार करने के लिए हमको जो धड़े चाहिए, एक तो हमको मूवमेंट को बनाने के लिए अपना पूरा
आईटी सेल जिसकी बात डिमांड लगातार युवा कर रहे हैं, क्योंकि आप युवाओं को अगर सोशल मीडिया पे वो आईटी सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा जो युवा पढ़ा लिखा है, जो आईटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, कंपनियों में काम कर रहा है, जो अब ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है हमारे समाज में, है भी तो वो चुपचाप हो जाते हैं सरकार के दबाव वजह से। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में आईटी सेक्टर में काम करने वाले युवा हैं, वो कहते हैं कि हमारा यूज़ करो, क्योंकि वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे, तो वो कहते हैं हमारा यूज़ करो, तो हमें आप आईटी सेल में आप इंक्लूड कर रहे हो इनडायरेक्टली, हम आपको काम करके देंगे, हम आपको प्रचार करके देंगे। तमाम ऐसे लोग कर भी रहे हैं, युवा कर भी रहे हैं, तमाम अपने ट्विटर हैंडल से तमाम तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जो आपको देखने को मिलती होगी कि किस तरह मूवमेंट के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि जिसमें हम लोग कहते थे कि हम अपने आदर्शों को नहीं भूले हैं, हम अपने आचरण को नहीं भूले हैं, हम अपने सभ्यता को नहीं भूले हैं, हम कभी किसी को गाली नहीं देते हैं, हम कभी किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारा जो मोटिव है, जो सिद्धांत है, वो सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बने जो राइट्स हैं, खासकर उस बहुजन SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए, उनको किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होने देना। और समय समय पर इस बहुजन समाज ने उसकी वानगी भी पेश की है, आपको सबको पता है। चाहे 2 अप्रैल की घटना का हम जिक्र करें तो बहुत बड़ा वो एक घटनाक्रम था पूरे बहुजन आंदोलन के लिए, एक गोल्डन पीरियड कहेंगे, रेवोल्यूशन कहेंगे उसको। वो दिन एक ऐतिहासिक पन्नों में रहेगा, तमाम लोगों ने उस पर लेख लिखे, किताबें लिखना शुरू हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि SC ST कमज़ोर करने के बाद और अभी पीछे तमाम तरह के और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार थे, जो कमज़ोर करने की बात की गई थी, कमज़ोर किए गए थे, चाहे आपका लेबर लॉ हो, चाहे आपका आरक्षण के विरुद्ध जो कार्रवाई करने के षड्यंत्र कर रहे थे, या और भी तरह के जो आंदोलन थे, जो बहुजन आंदोलन थे, वो चलाए जा रहे थे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ कर रहे थे मनोवादी विचारधारा के लोग। और ये इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे लोग बिखरे हुए हैं, कमज़ोर हैं, और इस कमज़ोरी का कारण है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे कि हमको जाना कहाँ है। जबकि हमारे पास संस्था बनी हुई है, तमाम साथीगण हमें जानते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पर वो हमको ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहते कि वो उनका जो उद्देश्य है, हो सकता है किसी और के साथ अटैच हो चुका हो। वो हमें समझते हैं, हमारी बातों को समझते हैं, पर वो अपने मिशन मूवमेंट से अलग हट गए हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश और तमाम जो क्षेत्रीय राज्य हैं, इनमें जो चुनावी एक्टिविटीज़ है, उसके तहत हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और जो युवा हम देख रहे हैं काम करने के आतुर हैं, तो आप उनको टास्क के रूप में एक बड़ा टास्क दे दें कि जो युवा गांव क्षेत्र में जाकर काम कर सकता है, आप वीकली या 15 दिन में हमको रिपोर्ट दीजिए कि आपने कितने नए भाईचारा के तहत लोगों को संगठित करके जोड़ा है, मिशन मूवमेंट के कार्यक्रम किए हैं छोटे छोटे, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए कि बहुजन आंदोलन का उद्देश्य सत्ता पाना नहीं, सामाजिक परिवर्तन करके इस दबे कुचले समाज को उनके राइट्स दिलाना है, जो कि अब बहुत मुश्किल दिखाई देते हैं, क्योंकि सत्ता के पास जा पाना। उस सत्ता के पास जाने के लिए आपको लोग चाहिए, और लोग वो चाहिए जो आपके लिए भाग सकें। कमरों में या बैठ के किसी जगह पे बैठ के पेपर फॉर्मेलिटी करने से शायद अब बात नहीं बनेगी। तो अब हमें लगता है कि लोगों को जागरूक करने के लिए हमको युवाओं की टीम को अर्बन और रूरल दो टाइप की हमको टीम गठित की जाए, और उनको टास्क दिया जाए, टारगेट दिया जाए कि आपको सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट के साथ खड़ा करना है, और आपके साथ पार्टी और विशेष जो हमारे अनुभवी लोग हैं वो लोग खड़े हुए हैं। तो साथियों, मैं इसीलिए लाइव था कि बहुत सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, और सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपका मेन मीडिया आपकी बात को नहीं सुन रहा, ना समझाएगा ना सुनेगा। तमाम तरह के हमारे जो लीडरान हैं पार्टी के, वो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, तमाम सामाजिक आंदोलन की, सामाजिक सुधार की बात कहते हैं। जब कोरोना काल, ये जो महामारी का दौर चल रहा है, आपातकालीन स्थिति चल रही देश में, पूरे वर्ल्ड में इसका भयावह रूप देखने को मिल रहा है, उस दौरान भी बहुजन और बहुजन समाज के लोग अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे पीछे नहीं हैं, और संगठन जो बहुजन समाज पार्टी है वो भी पूरी शिद्दत से इस देश के लोगों को जगाने में, समझाने में लगा है, और हम लोग दलगत राजनीति है उससे अलग काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी लगातार सरकार को सुझाव दे रही हैं कि अगर आपको गरीब और शोषित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज का जो लोग इस बीमारी में सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं और प्रताड़ित हैं, अगर उनको हमको सही करना है, तो हम सभी को
जो लोग हैं गरीब पीड़ित, उनको अगर सही करना है तो हमको सरकार पर दबाव डालकर, चाहे जैसे भी हो, चाहे सोशल मीडिया से दबाव डालें, चाहे हम ज़मीन पे जाके दबाव डालें, चाहे राजनीतिक दल हैं जो हमारे वो अपने हिसाब से दबाव डालें, पर समाज का भला होगा तभी जब ये लोग काम करेंगे। जैसे माननीय बहन जी कर रही हैं। बहन जी ने लगातार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, आप एक एक बाइट उनका देख लीजिए, एक एक उनका बयान देख लीजिए, वो एक एक बयान आपके गरीब, शोषित, प्रवासी मजदूर, महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ों के लिए, गरीब लोगों के लिए था। चाहे किसी भी समाज का, गरीब समाज के लोग हों, उन सभी के लिए था कि इन लोगों को सांत्वना दी जाए, इन लोगों को धैर्य दिया जाए, व्यवसाय दिया जाए, इन लोगों के लिए काम करे सरकार। बहुत सारी सरकार की विफलताएं देश दुनिया के सामने, बहुत अच्छी नसीहत के साथ उनको जागरूक किया, बताया। सरकार ने उन चीज़ों पे कदम भी अपने हिसाब से उठाए और वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक हुए, बहुत सफल भी हुए। चाहे आपने देखा होगा माननीय बहन जी ने कहा कि जो लोग घर जाना चाहते हैं उनको घर भेजा जाए, जो लोग अपने गांव जाना चाहते हैं उनको गांव भेजा जाए, सरकार वहीं पर सुव्यवस्था करे, रोजगार की, खाने पीने की, दवाई की, तमाम तरह की व्यवस्था सरकार करे, जो सरकार का ही पार्ट है। तो उस चीज़ को सरकारों ने माना भी और बड़ी तादाद से उसमें सुधार भी होने के आसार दिखाई दिए। लेकिन साथियों, लॉकडाउन के दौरान और अभी और इससे पहले राजनीतिक जो दलगत राजनीति, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी कांग्रेस है, तमाम तरह के प्रोपेगेंडे बनाकर इस देश में मेन मुद्दों से हटाते रहे, हमारे युवाओं को भटकाते रहे। इसी लॉकडाउन और उसके आसपास हमने देखा कि तमाम जिनके घरों में जो बहुजन समाज की बात करते हैं और अलग संगठन बना के, दल बना के बैठ गए हैं, जिनके खुद के घरों में खाने के लिए लॉकडाउन दौरान नहीं था और वो जाके लोगों में बांट रहे थे। इसका मतलब वो किसी न किसी मनवादी व्यवस्था द्वारा से वो लोग सामग्रियां बांट रहे थे। इनडायरेक्टली वो, हम तो कहेंगे, कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, जैसा कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे आज़ाद समाज पार्टी को बुरा लगे, लेकिन वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो लोग, जिन लोगों के पास खुद के घर पे खाने के लिए नहीं था, वो समाज में बांट रहे थे। बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सभी काम करा रही थी, लेकिन जिन लोगों को हम दे रहे थे वो लोग भी मनवादी ताकतों के हाथों में खेलकर लोगों को कुछ ना कुछ बांट रहे थे। इसका मतलब उनके पास कहाँ से आ रहा था, वो समझने वाली चीज़ है। और उसको लोग समझ भी रहे हैं कि ये लोग, जिनके पास नाकाफ़ी था, वो लोग कहाँ से इतने दानवीर बन गए। चलो तो साथियों, हम लोगों को अपना आईटी सेल या अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना है। जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं वो लोग एक साथ काम करें। कुछ साथी हमारे काम कर रहे हैं, वो आपको समय समय पर एक्सिक्यूट भी करेंगे। कुछ हमारे साथी जो दिन रात बहुजन मूवमेंट में लगे रहते हैं, दिल्ली से हैं, महिलाएं भी हैं उसमें, जो सक्रिय रूप से समाज के लिए समर्पित हैं, इस पार्टी मूवमेंट के लिए समर्पित है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधाराओं के लिए समर्पित है, सारे युवा हैं। और बहुत सारे ऐसे जो साथी हैं जो लोग पार्टी से या संगठन से डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते हैं, कि उनकी अपनी मजबूरियां हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, तो उनकी उस मजबूरियों की वजह से वो डायरेक्ट काम ना करके हमको इनडायरेक्टली रिफॉर्म कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमको मनोबल दे रहे हैं। हम उनका भी साथ चाहते हैं, उनका भी सहयोग चाहते हैं, वो हमें सहयोग देंगे। और युवाओं की जो भागीदारी की बात है, तो साथियों, हम सभी को आना पड़ेगा। हम दूसरे से उपेक्षा कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि वो आएगा तो वो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम लोगों को खुद को खड़ा होना पड़ेगा और हम लोगों को खुद को खड़ा करके इस आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा। हम किसी से उम्मीद ना करें, हमको खुद को अपने आप को मोटिवेट करना होगा। और उस मोटिवेट करने में हमें लगता है तमाम लोग लगे हैं और आप सभी लोग भी लगेगा। हमको यूनिटी दिखानी है, हमको सोशलिज्म की तरह सामाजिकता के तौर पर काम करना है, हमको राजनीतिक भी समझनी है। राजनीति को समझने के लिए हमको बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को बार बार पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के पास अवेलेबल भी है, सोशल मीडिया पे भी है। और हम जैसे युवाओं को आप बुला भी सकते हो। अगर हमारे पास पर्याप्त थोड़ा बहुत टाइम होगा तो हम आप लोगों के बीच आकर इन महापुरुषों बाबा साहब अम्बेडकर की और काशीराम जी के जो सिद्धांत और आंदोलन की बात है, जो बहन जी के त्याग की बात है, आप सभी से शेयर करेंगे और ये वादा करके जाएंगे कि इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देंगे। और राजनीतिक जो सत्ता की हम लोग बात कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन के लिए सत्ता का होना आवश्यक है, उसका मूल मंत्र भी हम आपको जरूर देके जाएंगे, जो निहित है वोट में। और उसको कैसे हमको पावरफुल बनाना है,
2 दूनी 4 दूनी 8 कैसे करना है, इसका फार्मूला भी हम लोग आप लोगों कैडर के माध्यम से देके जाएंगे। हम लोगों को आर्थिक व्यवस्थाओं का अध्ययन भी करने की आवश्यकता है। जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं जो लगातार इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमें सहयोग करते हैं, बात करते हैं। तो आर्थिक व्यवस्थाओं का समानता कैसे आएगी और आर्थिक व्यवस्था में हमको कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें लगता है वो उस चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना होगा। हम कब तक सरकारी या गुलामगिरी वाली नौकरियों के तहत पड़े रहेंगे? हमारा पास जो रिजर्वेशन है उसके तहत जो कैपेबल बनते हैं समाज के, बहुजन समाज के, उनको रिप्रेजेंटेशन दिलवाया जाए। और जो लोग ये सोचते हैं कि वो बिजनेस या अन्य क्षेत्रों में जा सकते हैं, उनको हम सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रमोट करना होगा और उनको मोटिवेट करना होगा। इस पर भी हम लोग साथी डिस्कस कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो उसमें हिंदू कोड बिल की सबसे ज़्यादा वकालत की थी, और उसी हिंदू कोड बिल की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस सदन से इस्तीफा भी दे दिया था कि जहाँ पर उनकी बात नहीं मानी जाए। देश की आधी आबादी को अगर हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है वोट जितनी पावर हमारी है उतनी महिलाओं की भी है। तो महिला सशक्तिकरण पर बहुजन समाज पार्टी लगातार काम कर रही है। महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा जो सम्मान और विश्वास की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी के साथ की जाती है, वो बहुजन समाज पार्टी उनको देती भी है। तो हमें महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान करना है, उनको मोटिवेट करना है, उन्हें अपने घर की बहन बेटियों की तरह अपने साथ जोड़ना है और उन्हें हर तरह का आत्मबल देना है, सुरक्षा देनी है और उनको विश्वास साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। हमको स्वास्थ्य के लेवल पर भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग जो युवा हैं वो तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग स्वस्थ होंगे, लेकिन हमारे साथ जो हमारे से उम्र में वैसे लोग, हमें उनकी भी ध्यान रखना है, उनकी भी बातें सुननी है, उनको ज़्यादा थकाना नहीं। तो हमें उनसे जिम्मेदारी लेके उनसे बोलना आप लोग बस हमको निर्देशित करिए, हम उस क्षेत्र में भी जाकर अपने लोगों को समझाएंगे। तो ये तमाम जो सेक्टर है, शिक्षा का है, समानता की बात कर रहे हैं, समानता में एजुकेशन का राइट हमने आज तक आंदोलन नहीं खड़ा कर पाया। मानवर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जब तक एजुकेशन सिस्टम बराबर नहीं होगा आप किसी भी व्यवस्था को परिवर्तन नहीं कर सकते। जब हमारे बहुजन समाज के बच्चे गांव गली से पढ़कर आएंगे और यहाँ मनवादी व्यवस्था के लोग जो बड़े बड़े एकेडमिक और बड़े बड़े कॉलेज विश्वविद्यालयों में जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे वो जो गांव के पढ़े हुए लोग या छोटे शहरों के पढ़े हुए लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इक्वल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, समान शिक्षा की बात कर रहे हैं, समान स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे हम लोग बहस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो मैं आप सभी युवाओं से खासकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, तमाम जगह पर हैं जो भटके हुए हैं, उनसे गुजारिश करूंगा आप सभी लोग नीला गमछा डालिए, आप सभी लोग नीला टीका लगाइए, आप सभी लोग जय भीम बोलिए। आप जितना शिद्दत से हो सके बाबा साहब अम्बेडकर को उनको समझिए, पढ़िए, लेकिन अपनी राजनीतिक जो धुरी है, जो राजनीतिक आंदोलन है, जो सबसे बड़ी बात आज की डेट में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल से ऊपर उठकर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, वो बहुजन समाज पार्टी है। आप जिन लोगों के धड़ों में बंटना चाहते हो, आज आपने देखा होगा कि विपक्ष में या सत्ता पक्ष में तमाम ऐसे बहुजन दल हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के गुलाम बने हुए हैं, चाहे रामविलास पासवान हो, जितन मांझी जी हों, कुशवाहा जी हों, चाहे आपने देखा होगा ओपी राजभर जी हों, चाहे आपने देखा होगा चौधरी चरण सिंह जी हों, चौधरी अजीत सिंह जी हों, चाहे आपने देखा होगा अभी जो हालिया जो नए जन्म लिए हमारे बहुजन समाज पार्टी से निकले एक बिचौलिए लोग, उन्होंने संगठन बना दिया ASP करके, वो लोग हों, ये सभी लोग कहीं ना कहीं मनवादी विचारधारा के हाथों में खेल रहे हैं। युवाओं को ये बात समझने की आवश्यकता है, युवाओं को ये बात समझने की आवश्यकता है कि बहुजन समाज पार्टी सभी के साथ विश्वास के साथ काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी का जो विश्वास है वो सर्व समाज के साथ है, क्योंकि सर्व समाज में वो गरीब लोग भी आते हैं जो सबर समाज से भी होते हैं, और उनकी दिन दशा और दुर्दशा भी वैसी है जैसे दलितों और पिछड़ों की है, जैसे माइनॉरिटी के लोगों की है। तो हमें उन्हें भी मजबूत करना है, क्योंकि संविधान हमारा कहता है कि हमको सबको समानता के साथ समान नज़रों से देखना है। तो हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की, इसलिए हम उस टैगलाइन पे काम कर रहे हैं और इसमें हमें लगता है कि
समझना होगा और इस मनवादी विचारधारा को ख़त्म करके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और अम्बेडकरवादी विचारधारा को अगर अपना लेंगे, इसमें कोई जाति नहीं है, इसमें कोई निष्ठा नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये समान अवसर और समान विचारों वाला विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर की। और उस आंदोलन के साथ आप जुड़ेंगे, जितने भी हमारे सवर्ण समाज के लोग हैं या जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो जो जितनी शिद्दत से हमसे जुड़ेंगे, हम विश्वास के साथ कहते हैं हम उन्हें उसी शिद्दत के साथ सम्मान, मान सम्मान और उनको पूरी उपस्थिति देंगे। हमारी जो भी व्यवस्था है उसको आप मजबूत करेंगे। तो साथियों, तो मुझे लगता है कि हम जितने भी भटके हुए जो साथीगण हैं वो अपने घरों में आ जाएं वापस, क्योंकि हमें अपने घर को मजबूत करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार कहा था कि अगर आप अपने झोपड़े को आग लगाकर और सामने महलों की तरफ देखना चाहते हो तो याद रखिए अपने झोपड़े को आग लगा के मत जाइएगा। हमारा झोपड़ा बहुजन समाज पार्टी है, हमको उसको मजबूत करना है, दूसरे के महल को देखकर हमको लालच नहीं होना है। और मैं लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की एक जो कोट था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा में युवाओं को संबोधित करते हुए 18 मार्च 1956 में दिया था, उसको समझना जरूरी है, उसको युवाओं को अपने जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा के बिजली घर के ग्राउंड में युवाओं को संबोधित करते हुए 18 मार्च 1956 को ये कहा था कि ऐ मेरे देश के युवाओं, आप सभी लोग उस शिक्षा में जाओ, आप सभी लोग उस शिक्षा को प्राप्त करो। क्योंकि जब मैं इस आंदोलन से जुड़ा था, तो जब मैं इस पर पार्टी में भी आ गया, उस दौरान उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ अपने साथियों, कुछ अपने युवाओं को अपने खर्चे पर विदेश पढ़ने के लिए भेजा था कि वो लोग पढ़ लिख के आएंगे और उस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा उन्होंने और जिन्होंने हमारे इस व्यवस्था से, आरक्षण व्यवस्था से सरकारी नौकरियां पाई, राजनीतिक आरक्षण पाया और एमएलए एमपी बने, वो कांग्रेस और संघ के, तो उसमें बीजेपी नहीं, संघ जो थी, जो आरएसएस का एक पार्ट था राजनीतिक, उसके और जनता दल के गुलाम बन गए। बड़ी ताकत में जो कांग्रेस के गुलाम बने और जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने भी कांग्रेस के पाले में जाकर अपने आप को गिरवी रख दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दुखी मन से कहा था आगरा में कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। शायद यही बात मानवर काशीराम जी के मन को चुभी होगी, तो उन्होंने 1968-67 में त्याग पत्र दिया और उन्होंने उस पढ़ाई लिखाई, वो खुद एजुकेटेड थे और उन्होंने पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाया था बामसेफ। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी ग्राउंड से कहा कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, अतः मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग इस जो मेरा कारवा है, जो आंदोलन है बहुजन महापुरुषों का, जिसको ज्योतिबा फूले, साहूजी महाराज, नारायण गुरु और खुद बाबा साहब अम्बेडकर इसको चला रहे हैं और इसको अग्रसर कर रहे हैं, तो इस आंदोलन को आप लोग आगे लेके चलिएगा। जिस आंदोलन को हम लोग यहाँ तक लेके आ गए हैं, इस आंदोलन को जितना हम लेके आ गए, इसको पीछे मत जाने दीजिए। अगर आगे नहीं ले युवाओं से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, तो मैं दरखास्त करता हूं, जो क्लर्की में जाना चाहते हैं और समाज को भूल जाते हैं, तो उनको अपने समाज को देखते हुए अपने आय से 20% इस समाज के सामाजिक आंदोलन में देना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी अपने आप को आश्रित करते हुए, आंखों में आंसू लाते हुए, और कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर उस ग्राउंड में रोए भी थे कि मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि मैं अब इतना बूढ़ा हो गया हूं, बहुत सारी प्रॉब्लम थी बाबा साहब को, जैसा आपको पता है कि डायबिटीज़ थी, बीपी थी, हाई बी। तो इस कारवा को बढ़ाने के लिए आप सभी युवा साथ में आए। तो मैं ऐसे युवाओं को तलाश कर रहा हूं जो पढ़ लिख कर समाज को बेहतर बनाए और इस कारवा को आगे ले चले। उस समय तक बाबा साहब अम्बेडकर को कोई ऐसा युवा नहीं मिला था जो उनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा, जो उनके इन पूरी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सके। मानवर साहब ने उसी दर्द को देखते हुए आरपीआई में पहले कुछ दिन काम किया। आरपीआई के बाद मानवर साहब ने देखा कि ये लोग कांग्रेस के गुलाम बन गए हैं, जनसंघ के आरएसएस के गुलाम बन गए हैं, तो मानवर साहब ने प्रॉपर अपने पूरे बहुजन समाज को जागृत करके, संगठित करके बामसेफ, DS4, बहुजन समाज पार्टी ऐसी राजनीतिक मजबूती दी और बहुत कम समय में हमको राजनीतिक सुख भी दिया, और जिसकी वानगी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिली होगी। और उत्तर प्रदेश में 4 बार जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी है, आज भी गांव गली शहर में आप जाएंगे, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, देश के सुरक्षा की बात आती है, युवाओं के रोजगार और उनके विश्वास की बात आती है, लोगों में विश्वास की बात आती है, देश के प्रदेश की खुशहाली की बात आती है,
और प्रदेश में जो आधुनिकीकरण हुआ था उसकी जब बात आती है तो बहन कुमारी मायावती जी को सबसे पहला नंबर दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। चाहे आप मनवादी व्यवस्था की 324 की सरकार हो, चाहे पीछे किसी और की सरकार रही हो, उन तमाम सरकारों को लोग बौना कर देते हैं माननीय बहन जी के आकार के आगे, क्योंकि बहन जी ने बहुत कुछ ऐसा करके गए हैं। उन्होंने कोई चीज़ थोपी नहीं है, उन्होंने चीज़ों को व्यवस्थित किया था इस उत्तर प्रदेश में। तमाम तरह की योजनाएं उन्होंने पटल पर उतार के लोगों को तक पहुंचाई, तक गांव गांव तक उन्होंने शहरीकरण किए थे। अम्बेडकर गांव को बनाकर उन्होंने शहरीकरण से पूरी तरह विकसित किए थे। तमाम तरह के आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त आपने मेट्रो, चाहे आपने वैशाली की देखी हो, चाहे आपने नोएडा की देखी हो, सब बहन जी की देन है। आपने एक्सप्रेस पे जिसके सुखोई या तमाम तरह के बड़े जेट और लड़ाकू विमान उतर सकते हैं, और एशिया का सबसे भव्य एक्सप्रेस वे बहन जी ने बना के दिया। पूरा नोएडा और नोएडा के आसपास के जो एरिया है पूरा सुखसाल और खुशहाल कर दिया। उत्तर प्रदेश में आपने लखनऊ का पूरा देखा होगा, लखनऊ उस समय कांग्रेस और अन्य दलों के हाथ में जब होता था तो उसकी बदहाली थी, लेकिन माननीय बहन जी ने उस पूरे लखनऊ और आसपास के पूरे जिलों को इतना ज़्यादा मोटिवेट, इतना ज़्यादा आकर्षक बना दिया, इतना ज़्यादा आधुनिक बना दिया कि आज वो जिले, आज वो मंडल भारत में अपना, पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। वो सब बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सरकार मान जी और माननीय बहन जी के कामों की बदौलत हुआ था। तो साथियों, ये सब क्यों हुआ है कि वो समय जो आज बुजुर्ग हो गए हैं उस समय वो युवा थे, आज हम युवा हैं और हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो हमारे लोगों से हमारी गुजारिश है कि एक साथ आइए, एक साथ इस मजबूत आंदोलन को मजबूत करिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले यही बोला था कि हमने आपको आरक्षण से भी बड़ी ताकत दी है वोट की। हमें अपने युवाओं को वोट की ताकत घर घर जाके, गली गली जाके लोगों को समझाने की आवश्यकता है। आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन यही है कि आप सभी युवाओं को समझाने का काम करें, उन्हें बताएं कि आपके साथ छल हो रहा है, और वो छल करने वाले कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं और अन्य दलों के लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी आपका अहित नहीं चाहती है, आपका हित चाहती है, इसलिए आपको हिंसात्मक आंदोलन में कुदाती नहीं है, आपको हिंसात्मक आंदोलन का हिस्सा नहीं बनने देती है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी भी तरह से इस पूरे मूवमेंट को सरलता से और सहजता से लोगों तक पहुंचाया जाए। उसकी अब आवश्यकता युवाओं की है, और युवाओं की जिम्मेदारी इधर उधर ना भटक कर बहुजन समाज पार्टी जो बना बनाया आपका प्लेटफॉर्म है उसको मजबूत करने की है। अगर हमको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को हमें जिंदा रखना है, बाबा साहब मानवर काशीराम जी के सिद्धांतों को जिंदा रखना है, बहन जी के त्याग और संघर्ष को हम लोग समझते हैं, अगर मानते हैं और लोग गाते हैं, तो उसके विश्वास को अगर मजबूत करना है तो हम सभी को बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के साथ साथ अपनी जो भी बौद्धिक क्षमता है उसका प्रयोग करके इस मूवमेंट को खड़ा करना है। और तमाम जो साथीगण हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे गुजारिश है आप सभी लोग भी अपनी बात रखिए, मूवमेंट से रखिए। मैं ये नहीं कहता आप किसी दलगत, किसी भी मनवादी विचारधारा की राजनीतिक दल पर ज़्यादा हम लोग फोकस करें। हमारा फोकस युवाओं को संगठित करने में होगा। हमारा फोकस अपनी जो सोशल मीडिया पे आईटी जो न्यूज़ एजेंसियां हैं या जो बहुजन चैनल्स हैं या जो हमारे खुद के आईटी सेल्स के बहुत सारे मित्रगण जो जुड़े हुए हैं उनको मजबूत करना, उनको अच्छी सामग्री उपलब्ध करानी है जो पार्टी के विश्वास और नीतियों के अनुरूप है, जो संविधान के अनुरूप है। और हम जो साथीगण जो नेतृत्व कर रहे हैं, युवा साथीगण, हम उनको भी नेतृत्व करके उनका मनोबल हाई करेंगे। उनको जो भी मंच होगा अपना पार्टी का, उन मंचों पे उनको सम्मानित करवाएंगे, उनका आत्मविश्वास बढ़वाएंगे, इससे उनको काम करने में और सहूलियत हो और चीज़ों को समझने में सहूलियत हो। तो साथियों, मैं आज इसीलिए आप सभी की समझ से लाइव था, बहुत दिनों बाद लाइव था। वैसे तो लाइव तो मैं कल ही आया था, वो मुद्दा अलग था कि मैं किसी धार्मिक स्थल पे गया था, यहीं पास में शंकसा है, बौद्ध स्थली है, पीछे काफ़ी बार नाम आया क्योंकि वहाँ पर कुछ मनवादी ताकतों ने हमला भी किया था, दिवाली वाले तोड़ दी थी, उस पर मैं लाइव आया था। वो टॉपिक अलग था, ये टॉपिक मेरा अपना है, वो टॉपिक मेरा धार्मिक है, इसलिए मैं उसको धर्म और राजनीति को दोनों को अलग रखना चाहता हूँ। कोई धर्म का हमारा निजी उद्देश्य है, राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन का एक उद्देश्य है, और धर्म जो है वो अपनी निजी व्यवस्था है, निजी सोच है, निजी शक्ति है। मैं उस पर अपनी निजी तौर पर अपने विचार रखता हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर पर मैं सभी का साथ चाहता हूँ। मैं सभी को विश्वास देता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जितने भी युवा हैं वो जब चाहे तब, और बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज से रिलेटेड जो भी युवा हैं, सर्व समाज जो युवा हैं, कभी भी हमारे दोस्तों से, टीम से, बहुजन समाज पार्टी युवाओं से वार्तालाप कर सकते हैं। आपको कहीं से भी असंतुष्टि का दौर नहीं दिखाई देगा, ना आपको ऐसा लगेगा कि हम आपको डिक्लाइन करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे।
आप अगर उद्देश्य के साथ चलते, लक्ष्य के साथ चलते हैं, तो हम भी आपको लक्ष्य देंगे, और वो लक्ष्य है हमारा, क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारे लोग कर सकते हैं। और ये विश्वास साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं कि आप सभी लोग भी ऐसे लोगों, युवाओं को जागृत करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक कदम तो हम लोग चलें, और एक एक कदम अगर सब चलेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। काफ़ी देर तक आपने हमारी बातों को सुना, समझा शायद, और आगे आप सभी से मुखालित होते रहेंगे। आप सभी लोग भी लगे रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। कुछ साथीगण जुड़ने के लिए कहते थे, तो मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था जुड़ने का। अगर आता तो मैं कुछ साथियों को जुड़ना जरूर चाहता, ऐसा किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई। एनीवे, चलो आप सभी को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी लोग लगे रहें बाबा साहब अम्बेडकर, अम्बेडकरवादी विचारधारा, मानवर साहब और बहन जी के आंदोलन के साथ में। यही हमारा सिद्धांत है, यही हमारा ज्ञान है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।